हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्री वल्लभ पाटीदार, LIC फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज मैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इस टॉपिक को विथ प्रूफ के साथ डिस्क्राइब करने वाला हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस बीमा वर्ड्स तो काफ़ी अच्छे से सुना है, यहाँ तक कि करवाया भी है, पर किसका कैसे कैसे। अक्सर लोगों ने अपने वाहनों का बीमा करवाया है, मोस्टली कार, अपने और भी व्हीकल्स जो आते हैं, ट्रैक्टर, ट्रक से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम हम व्हीकल का बीमा करवाते हैं। साथ ही यदि किसान हैं और भैंस है तो उनका भी मैक्सिमम लोग बीमा करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, इंश्योरेंस वर्ड सबसे इम्पोर्टेंस और सबसे कीमती इस दुनिया में बना है तो वो इंसानों के लिए। और देखा जाता है कि इंसान जो है, हमारे भारत देश की जनसंख्या का मात्र महज 5 से 6% व्यक्तियों का इंश्योरेंस है। और सबसे दुखद बात तो ये है दोस्तों कि इन 6% में भी जो व्यक्ति जितना पात्र है वो आइडियली इंश्योरेंस किसी का भी नहीं है। आप पात्र हैं 50 लाख के इंश्योरेंस के, लेकिन ले रखा है 2 लाख का, 5 लाख का। ये पैसा कितने दिन चलेगा? आइडियली इंश्योरेंस नहीं है। आज हम इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस और साथ ही आप कितने पात्र हैं अपने इंश्योरेंस के, आइडियली कितना इंश्योरेंस ले सकते हैं, ये दोनों प्रॉपर समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, ये एक पेज है जो कि इस पेज में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा बताया है कि इसमें ये आप है, ये सर्कल में, और आपकी जो इम्पोर्टेंस है परिवार में वो स्टेप बाय स्टेप इस पे है, जिसमें आप पर डिपेंड है माता पिता, पत्नी और बच्चे। तीनों आप पर डिपेंड है। ये लाइन इसलिए ही क्लिक करी मैंने कि ये आप परिवार के अर्निंग मेंबर हैं। आप पैसा 4 कमाते हैं और अपने परिवार में पैसा लाकर उस पैसे से घर खर्च चलता है, और आपके फ्यूचर के जो प्लान है, गोल है, वो डिसाइड करके आप करते हैं। हर माता पिता, हर पत्नी और बच्चा, तीनों के खर्च हैं। और जो दैनिक दिनचर्या है वो एक अलग ही रहती है, जो कि हमारा इसमें मेडिकल से रिलेटेड खर्च, वाहन से रिलेटेड खर्च, और हमारे राशन, किचन, दैनिक दिनचर्या जितने भी बिल्स हैं, बिजली बिल्स, पानी का नल बिल, सारे ही इंक्लूड होते हैं। मान लीजिए दोस्तों, कोई पर्सन है जो 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, 15,000 रुपये उनका घर खर्च चलता है। सोचो दोस्तों, इस पूरे ग्राफ में, पूरी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सब कुछ, लेकिन लाइफ का भरोसा नहीं है। और पूरे ड्यूरेशन में क्या होता है कि आप नहीं रहते, सब कुछ आप नहीं। आप गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके साथ साथ आपकी कमाई गई या नहीं? 95% जो हमारे प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है, मैक्सिमम पार्ट उनके साथ कमाई भी चली जाती है। सोचो दोस्तों, आपके जाने के बाद इनका क्या होगा, और क्या परिवार के खर्च भी चले जाएंगे? नहीं दोस्तों, परिवार के खर्च ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे और आप चले जाएंगे। सोचो कोई आपको इसका ऐसा सॉल्यूशन बता दे, ऐसा दे दे कि आपके अब्सेंस, आपके चले जाने के बाद भी आपका जो घर खर्च था ना 15,000 रुपये, वो आपके परिवार के लाइफ टाइम, जिंदगी भर तक परिवार का एक एक व्यक्ति जब तक है तब तक पैसा आता रहे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी के लिए एक सॉल्यूशन बनाए। यदि किसी भी व्यक्ति के इस दुनिया पर जाने पर 2 तरह के लॉस होते हैं, एक होता है फाइनेंस लॉस और एक इमोशनल लॉस। इमोशनल लॉस मतलब फिजिकल लॉस,
इमोशनल लॉस, फिजिकल लॉस, यह जब भी भगवान ने पृथ्वी बनाई थी उसी के साथ सॉल्यूशन भेजा था, बट ये सॉल्यूशन धीरे धीरे असर करेगा। यह सॉल्यूशन है इमोशनल लॉस का समय के साथ ये जो बड़ा घाव होता है ये समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जो फाइनेंस लॉस है वह हम इंसानों ने ही इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, वो है इंश्योरेंस, बीमा। यदि आपकी सालाना कमाई का 20 से 25 गुना, कम से कम 20 गुना आप इंश्योरेंस लेकर रख लेते हैं। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया था 30,000 रुपये वो अर्न करते हैं, साल का 3,60,000 रुपये होता है। इसका 20 टाइम्स 20 गुना होता है 72 लाख रुपए। यदि वह व्यक्ति 72 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेकर रख लेता है और उस ड्यूरेशन में उसको कुछ होता है, उसको जाना पड़ता है, तो 72 लाख रुपए जो नॉमिनी को मिलेंगे, यदि वो नॉमिनी 7% इंटरेस्ट बैंक के थ्रू मिल रहा है, बाकी हम 6% भी यदि कैलकुलेट करें ना दोस्तों, तो 72 लाख रुपए का एक महीने का इंटरेस्ट जो आता है वो रहेगा 36,000 रुपये। उन 36,000 रुपये में हम हमारा घर खर्च जो चला ही लेंगे और साथ ही फ्यूचर के गोल के लिए जो बच्चों की एजुकेशन, शादी, एक माता पिता के रिटायरमेंट लेने के बाद जो मेडिकल से रिलेटेड खर्च होता है, उनके भी अपने कुछ खर्च होते हैं, तीर्थ यात्रा जाना, एक पत्नी को जो खर्च होता है जो कि घर चलाना पड़ता है, राशन पानी बिजली बिल, ये सारे फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। और यह 36,000 रुपये आपको लाइफ टाइम आते रहेंगे जब तक परिवार का एक एक सदस्य हैं, और साथ ही 72 लाख की जो एफडी रखी हुई है वो आपकी सेफ रखी हुई है। अब इस इंश्योरेंस को लेने के लिए चंद प्रीमियम अदा करनी पड़ती है, मात्र चंद प्रीमियम। यदि इस 72 लाख की बात करूं तो आप एक साल का 25 से 30,000 रुपये ओनली पे करके, ओनली 25 से 30,000 रुपये आप पे करके यह इंश्योरेंस ले सकते हैं। और साथ ही अच्छी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ होता है तो आपको ये 72 लाख की राशि आपके नॉमिनी को मिल जाती है, और यदि नहीं होता है तो ये जो पैसा आपने जमा किया है ये सारा पैसा आपको, आपने जितना भी टर्म लिया है, जितने साल के लिए इंश्योरेंस लिया है वो पूरा हो चुका है और आप इस दुनिया से नहीं गए तो सारा पैसा आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों पता है? जीरो रुपीस टर्म इंश्योरेंस। आपने जो पैसा जमा किया था वो पूरा पैसा आपको मिल गया, मतलब आपका जो इंश्योरेंस चल रहा था वो बिल्कुल मुफ्त था दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी आप अपने परिवार को सेव कर सकते हैं। करें या ना करें, समझे जरूर, और यदि आपको लगता है कि बहुत जरूरी है तो दोस्तों जरूर आज ही अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाएं। ओके।